जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीज राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आज एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम वैसे कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये खुशी है एक संघर्ष की जीत की। सुजानगढ़ जिला बने, खोया हुआ गौरव फिर से लौटे। संघर्ष कई माध्यमों से किया गया, कई संस्थाएं, कई समितियां बनी, संघर्ष पे संघर्ष चले, दशकों से संघर्ष चल रहा था। और अलग अलग कई ऐसे जो हैं नाम जिनको आप जानते हैं, कई ऐसे गुमनाम नाम भी है जिन्होंने इस संघर्ष में अपना योगदान दिया था। आखिरकार वो समय आया, 6 अक्टूबर को सुजानगढ़ ज़िले की घोषणा हुई, चेहरे पे खुशियाँ लौटी। और आज यहाँ पर जो नवगठित, मैं कहूँगा कि सुजानगढ़ ज़िले के तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ पत्रकार साथी मौजूद हैं। एक सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा यहाँ से एडिशनल एसपी, और जब तक नए एसपी की यहाँ प्रतिनियुक्ति नहीं हो जाती है तो मैं यही कहूँगा कि नवगठित सुजानगढ़ के एसपी सुनील कुमार जी से बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे? आप हमेशा पॉजिटिव रहे हैं इस मामले में, और हमेशा आप लोगों को, हम सभी को बल्कि आप कहते थे कि जिला बनकर रहेगा, आखिरी समय तक बनकर रहेगा। क्या कारण था ऐसी पॉजिटिविटी को? देखिए, आप सबको पहले तो नवगठित सुजानगढ़ ज़िले की बहुत बहुत बधाई। और हम जब पहली बार मिले थे, यहाँ यहीं मिले थे, तो मैंने कहा था एक खुशी का मौका आएगा तब हम बैठेंगे, वो आज आया है। और रही बात पॉजिटिविटी की, तो जिस हिसाब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था और राज्य सरकार ने जो ज़िलों की पहले घोषणाएं की थी, तो किसी वजह विशेष से ये वो उस टाइम कर नहीं पाए होंगे। लेकिन बाद में जैसे राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया, तो उससे ये लगने लगा था, एहसास होने लगा था कि कुछ और नए ज़िले बनाए जा सकते हैं, उनमें सुजानगढ़ भी रहेगा। इन सब से और कुछ ऊपर प्रशासनिक लोगों से जो बातचीत होती थी, उन्हीं आधारों पे पॉजिटिविटी थी। और रही बात अब ज़िले की, तो अब नया ज़िला ये बन चुका है, अस्तित्व में आ ही गया है। राज्य सरकार 1-2 दिन में या आज कल में ही नोटिफिकेशन करके और कलेक्टर साहब और एसपी साहब की शायद नियुक्ति कर देगी। बिल्कुल। क्या कहेंगे सभी लोग जो आज कार्यक्रम को देखेंगे, क्योंकि नए जिले नए बन चुका है, एक सपना था यहाँ के लोगों का और लंबे समय से लोग इसके लिए संघर्षरत थे, और आज मौजूदा विधायक जो मनोज मेघवाल हैं, उनके कार्यकाल में ये जो है कार्य सफल हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत बधाई वाला काम है सब लोगों की। एक्चुअल में ज़िले और भी बने हैं, लेकिन यहाँ उनसे एक अलग बात जो हुई वो ये है कि ये भावनात्मक मुद्दा था। सबसे बड़ी बात, यहाँ और कोई मुद्दा ही नहीं था, ये भावनात्मक मुद्दा था। पहले ज़िले को लेके जब ज़िला नहीं बना, तो जो जिस हिसाब से जाम और संघर्ष की स्थितियाँ रही, वो मेरे आने से पहले की बात थी। लेकिन मैं भी इसी बीकानेर रेंज में ही था, तो वहाँ से जाब्ता वगैरह भेजा गया। लेकिन वो एक लोगों की जो तत्समय जो भावनाएँ थी, भावनाओं, इन सब जो नीचे से फीडबैक ऊपर जाता है, ऊपर सीएम साहब और ऊपर के लेवल पे डिस्कस हुआ, और उसके बाद ये जिला अस्तित्व में है। बिल्कुल, प्रशासन का भी इसमें बहुत ज़ोरदार सहयोग रहा है, हर व्यक्ति का यहाँ पर सहयोग रहा है। सुभाष जी बिजानिया भी साथ में है रतनगढ़ से। क्या कहेंगे डीएसपी साहब इस मौके पर? सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थोड़ी राजलदेसर के नवनियुक्त SHO साहब शंकर जी भारी, क्या कहेंगे सर? सुजानगढ़ के वासियों को जिला बनने पर बहुत बहुत बधाई, और इनका जो संघर्ष है वो काम आया। बिल्कुल, संघर्ष की जीत हुई है। संघर्ष की जीत हुई। बिल्कुल। अमर सिंह जी सालासर बालाजी से SHO हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? सुजानगढ़ जिला बनने के उपलक्ष्य में नवसर्जी जिला की सब क्षेत्रवासियों को, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि नवगठित जिला बना है, एरिया छोटा हुआ है, जनता के काम होंगे, जनता की अधिकारियों की पहुंच और जनता की पहुंच नज़दीक होगी, नज़दीकी से काम होंगे, अच्छे काम होंगे। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा होगा। सर का मुलाब नवनियुक्त सांडवा थाना अधिकारी रतनलाल जी, क्या कहेंगे सर? सर, जो सुजानगढ़ की जनता ने अपने सुजानगढ़ को जिला बनाने की जो संघर्ष किया, कल उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनकी जीत हुई, और सभी के दिलों में इस बात की खुशी है। अब उनकी जो इच्छाएं हैं, वो उनकी इच्छाएं अब आगे और पूर्ण होंगी। उनके लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ। बिल्कुल, सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। जो सुजानगढ़ जो नवगठित जिला जो है उसकी रेंज के सभी मौजूद हैं। पत्रकार वरिष्ठ शैलेंद्र जी लाटा भी मौजूद है। क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर ये कहना चाहूँगे, आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मी, जो सुजानगढ़ और सालासर छापर के भी जो युवा और जो भी सीनियर पत्रकार सभी मौजूद हैं, और कम्युनिकेशन है पुलिस मीडिया का, और
हर चीज़ को फॉलो करते हैं, मीडिया भी फॉलो करती है, पुलिस के पीछे रहती है और पुलिस भी हमारे को सहयोग करती है और पुलिस जो इन्फॉर्मेशन देती है उसको हम खबर छापते हैं और खबर दिखाते हैं। बिल्कुल, संक्षिप्त से थोड़ा आप भी बोले। तनुज जी, लाटा फर्स्ट इंडिया से। देखिए, सुजानगढ़ ज़िला बनने की काफ़ी पुरानी मांग थी और इस मांग में जनता ने भी आंदोलन किया और हम सब ने प्रयास किया और आज सुजानगढ़ ज़िला बन गया है। और मुख्य बात इसमें यह है कि जो सुजानगढ़ एडिशनल एसपी है सुनील कुमार जी, उनका एक मीडिया का ग्रुप हम सबको पता है, उसमें जिन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से बार बार ये कहा कि सुजानगढ़ ज़िला बनेगा और वो ज़िला सुजानगढ़ बन चुका है। हम सब भी अब ज़िला के संवाददाता के रूप में कार्य करेंगे और बेहद खुशी है। एडिशनल साहब ने आज बुलाकर सभी पत्रकारों को इनवाइट किया है और एक पार्टी की ये खुशी का क्षण है और हम सब इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए पीछे खाने की तैयारी है और बहुत ही सेलिब्रेट करने का एक समय है और मैं कहूँगा कि एक नवाचार ये इस तरह का है। दैनिक भास्कर से अखिलेश जी क्या कहेंगे? पहले तो सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों को सुजानगढ़ ज़िले की बहुत बहुत बधाई। और मेरा मानना है कि ज़िला बनने के बाद यहाँ पे काफ़ी अभूतपूर्व विकास होंगे और कई चीज़ों का डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनका सीधा डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। और कई चाहे चिकित्सा क्षेत्र की हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र की हो, चाहे अन्य क्राइम की हो, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग बढ़ेगी, प्रशासनिक कद बढ़ेगा और राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे। और कुल मिला के सुजानगढ़ ज़िला बनने से क्षेत्रवासियों को काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त सभी से लूँगा मैं। क्या कहेंगे मनीष जी, जन टीवी से? सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों को ज़िला बनने की सभी को बधाई। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ज़िला बन ही गया है तो यहाँ पे काफ़ी अब प्रोग्रेस की संभावनाएं भी बढ़ेगी। व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र, यहाँ से अब काफ़ी व्यापार भी बढ़ने की उम्मीदें लोगों के मन में जागी है। और ताकि औद्योगिक इकाइयाँ भी यहाँ पे अब सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक स्थापित हो ताकि यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनको भी रोज़गार मिले। और साथ ही सभी को बधाई। डीबी से सुनील जी, किस शब्द में बधाई देंगे? नागेश जी, मेरे लिए ये व्यक्तिगत मुद्दे की तरह था और जैसे कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा हो, मैं ऐसे लड़ाई लड़ रहा था। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी मैं खुला लिखता था और व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे भी मैं साफ लिखता था, सरकार के खिलाफ लिखता था। क्योंकि अगर ज़िला नहीं बनता तो हमारा जो सुजानगढ़ है ये 20 साल 30 साल पीछे चला जाता। तो आखिर में बनाया, धन्यवाद। और ये जनता की जीत है मैं कहूँगा, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा चला, इसलिए ये मैं इसको जनता की जीत बताऊँगा। बिल्कुल जनता की जीत है और हमने भी अपने माध्यम से इसको बार बार इस मुद्दे को उठाया, बार बार सरकार तक ये पहुँचाने की कोशिश की कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के हार्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिदासर से जगदीश सिंह जी, SHO। धन्यवाद आपका। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सुजानगढ़ की जनता का कि उनकी काफ़ी दिनों से जो ये मांग थी कि इस संघर्षशील मोर्चे की और यहाँ आम नागरिक की यही मांग थी कि ये हमारा खोया हुआ गौरव जो ज़िले के रूप में हमें प्राप्त हो। सरकार ने आप सभी की मांग को पूर्ण किया है और 6 अक्टूबर को जो ये घोषणा की उसी के साथ के अंदर यहाँ ऐसा माहौल बन गया हर्षोल्लास का कि आम जन, एक बच्चा भी सरकार का ऋणी हो गया है कि वास्तव में कोई काम किया सरकार ने और हमारे मांग को उन्होंने पूर्ण किया है। और निश्चित ही जो पहले आमजन को जो ये दिक्कतें होती थी कि यहाँ से जो जिला हेडक्वार्टर से यहाँ की जो आमजन नागरिक जो जा रहे थे अपने कार्य हेतु, सरकारी कार्य हेतु, वो काफ़ी दूर पड़ता था। अब ये सुजानगढ़ जो जिला बन गया है, इनको जो सुख सुविधाएं हैं वो सारी यहीं पे मुहैया होगी। मैं आमजन और मेरे पुलिस अधिकारी और पत्रकार मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आज सभी ने अपने मिल करके और इस खुशी के माहौल के अंदर जो पल अपने जो गुजार रहे हैं उनका कोई मोल नहीं है, उनके कोई शब्द नहीं है कि इतनी ज़्यादा खुशी है। धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल एक खास मौका है और इसीलिए मैं भावनाएं लोगों की, उन लोगों की आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज जो लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, प्रशासनिक अमला संभालते हैं और जिनकी वजह से ये आंदोलन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं सफल हुआ। मुकुट बिहारी जी मीणा जो कि सुजानगढ़ से सिटी थानाधिकारी हैं, SHO हैं। सुजानगढ़ वासियों को जो है ज़िला बनने पर जो है सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये जो 6 अक्टूबर जो है एक बड़ा दिन हो गया सुजानगढ़ वासियों के लिए। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ किस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जो है प्रशासनिक काम जो है वो बड़े सुविधाजनक और त्वरित होंगे, तो सभी सुजानगढ़ वासियों को बधाई मेरी तरफ से। बिल्कुल, प्रशासनिक सहयोग भी लगातार रहा है। और शकील अहमद जी, DSP सुजानगढ़, क्या कहेंगे
क्योंकि बहुत खास मौका था, लंबा समय आपको नहीं हुआ है, परंतु आप इस खुशी में शरीक हुए और आपके आते ही ऐसे शुभ चरण पड़े हैं सुजानगढ़ में। देखिए, सबसे पहले सुजानगढ़ के नागरिकों को और ख़ासकर उन लोगों को जिन्होंने पिछले गत वर्षों में इसका आंदोलन किया, खासकर मीडिया कर्मियों को जिन्होंने उन आंदोलनकारियों की खबर को बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से सरकार तक पहुंचाया। सरकार के पास ये खबर पहुंची कि किस तरीके के यहाँ आंदोलन चल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं नागरिकों को, उन्हीं लोगों को जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि मुझे पिछला 1 महीना ही हुआ है यहाँ आए हुए, लेकिन फिर भी मुझे इतनी खुशी है जिला बनने की। पूरे राज्य से, पूरे जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही, सभी जगह से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मुझे बधाइयाँ मिल रही है, जबकि मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। अब यहाँ के नागरिकों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। जिस तरीके से चूरू जाना पड़ता था कुछ कार्य कराने के लिए जिला मुख्यालय पर, अब मुख्यालय यहाँ होने से, और अब करीब करीब सभी गाँववासी भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आसपास के जो गांव हैं उनका चूरू से काफ़ी डिस्टेंस था। अब वो ये सुजानगढ़ उनके बीच में आ गया है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को, सभी नागरिकों को, पत्रकार बंधुओं को, सभी हमारे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। सुजानगढ़ सीओ सतपाल सिंह जी, क्या कहेंगे सर, क्योंकि एक लंबी मांग थी और यहाँ की खुशी देखते ही बन रही थी कल की। ऐसा है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरत जन भावना होती है, और जैसा बताया जा रहा है कि लंबे समय से जनता की यहाँ की मांग, और जनता के लिए, यहाँ सुजानगढ़ के लोगों के लिए बहुत बड़ा ये सवाल था, बहुत बड़ा एक प्रश्न था। तो उसको लंबे समय के बाद में इसका समाधान हुआ है, उसके लिए सुजानगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब सुजानगढ़ के लोगों को जिला स्तरीय सुविधाएं हैं वो सुजानगढ़ में मिलेगी, वो उनको मुबारक हो। बिल्कुल। और संक्षिप्त टिप्पणी सभी से लूँगा। प्रहलाद राय जी, डीएसपी बिदा सर, क्या कहेंगे सर? सुजानगढ़ जिला बना है, ये बड़ा खुशी का विषय है। मैं इस विषय पर जिला बनने की सुजानगढ़ वासियों को बधाई देना चाहूँगा, और ये कहना चाहूँगा कि सुजानगढ़ जिला बनने के सारे पैरामीटर्स पूरे कर रहा था, और सुजानगढ़ जिला बनने का हक था, और लोगों का संघर्ष और लोगों की भावनाएं, चूँकि आज़ादी से पहले भी सुजानगढ़ जिला रहा था, किन्हीं कारणों से ये जिले बनने से वंचित रह गया। जो अब जिले बनने की घोषणा के बाद लोगों में जो उत्साह जोश है वो बहुत अच्छा लगा, और प्रशासनिक क्षमताएं अब बढ़ेगी, ज़िले का विकास होगा, लोगों के कामकाज में तीव्रता बढ़ेगी। मैं पुनः इस ज़िले के लिए होते हुए संघर्ष को भी आपने भी देखा था सर? मैं भी इस संघर्ष की कड़ी में, जैसे भी यहाँ ज़िला बनने की घोषणा हुई मार्च में, उस टाइम ज़िले सुजानगढ़ का नाम नहीं आया। उस दौरान यहाँ लोगों में भयंकर आक्रोश हुआ। उस दौरान मैं भी यहाँ ड्यूटी में आता था, देखता था, लोगों की जन भावनाएँ थी, और उन्हीं जन भावनाओं की कदर करते सरकार ने ये ज़िले की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, कि बड़ी खुशी का विषय है। और आज श्रीमान एडिशनल खुशी को मनाया जा रहा है। एडिशनल एसपी साहब की सकारात्मक सोच से मीडिया और पुलिस के साथ ये बैठ करके गेट टुगेदर हो रहा है, ये और ही बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, ये देखिए खास मौका है, क्योंकि ऐसे मौके कभी आते नहीं हैं। मैंने भी मेरी ज़िंदगी में पत्रकारिता में पहली बार ऐसा मौका देखा है कि पुलिस के सभी अधिकारी और सभी जो क्षेत्र के जो पत्रकार हैं वो एक साथ बैठकर एक मुद्दे पर एक खुशी मना रहे हैं और एक साथ बैठ रहे हैं। और इसी को कहते हैं, वैसे भी सरकार की एक भावना होती है कि पब्लिक और जो प्रशासन है उसमें कम्युनिकेशन आए और उसमें गैप ना बने किसी की तरह से। और ये एक प्रयास एडिशनल एसपी साहब का है, मैं बिल्कुल सैल्यूट करूँगा आपके इस प्रयास को। क्या कहेंगे छापर एसएचओ से? सुजानगढ़ जिला बनने में सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ वासियों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देती हूँ। और जो इनका संघर्ष था उस टाइम मैंने भी ड्यूटी की है, तो मैंने देखा है कि बीच बीच में ऐसे भी लगा कि भाई नहीं बनेगा, लेकिन सरकार ने जिला बना के उनको बहुत बड़ी एक तोहफा दिया है, खुशी दी है। उनकी खुशी में हम शामिल हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, ये खास मौका है और ये एक ऐसा मौका है जो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि न सिर्फ सुजानगढ़ जिला बनने की जो खुशी है, बल्कि ये एक ऐसा एक उदाहरण है कि किस तरह से कम्युनिकेशन बिठाकर
किस तरह से लोगों के बीच में जो है, क्योंकि पत्रकार जो है वो जन भावना को लेकर के आता है और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, तो दोनों का एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर देखने को मिला है और सुजानगढ़ जिला बनते ही एडिशनल एसपी साहब ने इस तरह का एक प्रयास किया है। यहाँ पर एक जो है एक पार्टी का आयोजन किया है जिसमें प्रेस के और सभी प्रशासन के लोग मौजूद हैं। इस सुजानगढ़ नवगठित जिला के सभी पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं और आज एक सेलिब्रेशन चल रहा है। सभी पत्रकार साथी मौजूद हैं। ये बड़ी हर्ष और खुशी की बात है। मैं सभी का एक बार नए दिल से वापस। अमित जी प्रजापत पत्रकार भी पहुंचे हैं यहाँ पर, राजकुमार जी चोटिया पहुंच चुके हैं, मुकेश जी मिश्रा सालासर से और छापर और आसपास के क्षेत्र के सभी पत्रकार साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। और एडिशनल एसपी सुनील कुमार जी का पत्रकार बंधुओं के द्वारा माला और साफा के साथ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। बाबूलाल जी ने माला पहनाई है और तनुज जी अभी साफा पहना रहे हैं। पत्रकार साथियों की तरफ से एडिशनल एसपी साहब का स्वागत किया जा रहा है। नए डिप्टी साहब का भी अभिनंदन किया जा रहा है, शकील अहमद जी का। सभी पत्रकार साथी जो है अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है रतनगढ़ डीवाईएसपी साहब का। और सालासर से पत्रकार साथी मिश्रा जी मेरे साथ में। मुकेश जी क्या कहेंगे इस खास मौके पर, किस तरह का सेलिब्रेशन जो है वो सालासर में? जी नागेश जी, सबसे पहले तो मैं जिला बनने पर सभी क्षेत्रवासियों को जय श्री बालाजी की और हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और एक बात बताना चाहूँगा कि ये संघर्ष लंबा संघर्ष चला है। जैसा कि मुझे तो पहली बार ज्ञात हुआ कि 1952 से ये संघर्ष 1956 से ये संघर्ष चल रहा था और आज उस संघर्ष की जीत हुई है, जिसमें नागेश जी ने जैसा बताया कि कई गुमनाम भी हो गए, लेकिन उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। और सुजानगढ़ वासियों को और साथ में आसपास के जितने भी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रवासियों का ये बहुत ही संघर्ष कामयाब हुआ और आज हम नए जिले के नवगठित जिले पर मतलब विराजमान यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं सब साथ बैठ कर। बहुत खुशी की बात है। मेरे मीडिया में आने के बाद ये पहला क्षण मैंने देखा है कि इसमें हमें पता लगा कम से कम हमारे जिले में जो कितने अधिकारी हैं, कितने पत्रकार हैं, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी क्षेत्रवासियों को सुजानगढ़ जिला बनाए जाने पर बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे, स्वस्थ रहें और सजग रहें। जय श्री बालाजी की। बिल्कुल जय श्री बालाजी की। और बाबूलाल जी भी मेरे साथ में हैं, क्या कहेंगे इस खास? बिल्कुल बहुत अच्छा ये पर्व है जो जिला बना है। इस पर सुजानगढ़ वासियों के जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और ये बहुत बड़ा त्यौहार का सीजन सा लग रहा है और पूरा सुजानगढ़ ही नहीं पूरा सुजानगढ़ क्षेत्र के पूरे लोग खुशी का माहौल बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हम सुजानगढ़ जिला मुख्यालय पे पहुँचे हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ हम खुशी मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। बिल्कुल ये एक खास मौका, इस तरह का एक नवाचार यहाँ सुजानगढ़ में मैं भी मेरी ज़िंदगी में देख रहा हूँ पत्रकारिता में आने के बाद में, कि प्रशासन और पत्रकार एक साथ मिलकर यहाँ पर बैठकर एक कार्यक्रम के दौरान इस तरह का एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिससे एक परिचय भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो है जो सरकार की जो भावना होती है कि जो पब्लिक में और जो पुलिस में है वो कम्युनिकेशन बढ़े, कम ना हो, जिससे कि अपराध नियंत्रण हो। और बिल्कुल ये एक ऐसी भूमिका भी ये कार्यक्रम बनाता है कि जिससे कि पत्रकारों में और एक परिचय बढ़ा है और पुलिस के सभी अधिकारियों में। और इस खास मौके पर, क्योंकि मौका तो उससे भी ज़्यादा खास है क्योंकि सुजानगढ़ जो कि वर्षों दशकों पुरानी मांग को लेकर लगातार प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था और बहुत लोगों ने प्रयास किया था और उस प्रयास को आखिरकार आज इस समय 6 अक्टूबर को पूरा हुआ है, जबकि कांग्रेस से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और विधायक मनोज मेघवाल हैं, तो निश्चय ही श्रेय जो है वो सभी को जाता है। मैं नागेश कुमार कौशिक, एडिशनल एसपी ऑफिस सुजानगढ़ से आप सभी का धन्यवाद। और सामूहिक सहभोज का आनंद लिया जा रहा है। देखिए सामूहिक सहभोज सभी पत्रकार साथियों के साथ, पुलिस अधिकारियों का एक इस तरह का अनूठा कार्यक्रम जिसमें सभी सामूहिक सहभोज का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए एक सहभोज का आनंद लिया जा रहा है और जिसमें सभी जो है पुलिस अधिकारी सेवा कर रहे हैं और एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं इस जिले के नए जिले के स्वागत में, और भोजन का आनंद लिया जा रहा है। एक दूसरे का
स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह का अनूठा पल एक यहाँ खास मौका।